बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल KGSD स्विच पॉइंट सिंगा में स्वागत है। दोस्तों, मैं मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम काजल दे है। मेरे कोचिंग में SSC, MTS, JEE, नीट, बैंकिंग का तैयारी करवाया जाता है। बच्चों, मैं समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, कॉर्निया, सबसे पहले सूर्य प्रकाश कॉर्निया पर पड़ता है। कॉर्निया के बाद आइरिस पर, आइरिस ही फैसला करता है कि काला भाग को कितना प्रकाश देना है, कितना नहीं देना है, जैसे रेटिना को कोई दिक्कत ना हो। आइरिस एंड पुपिल के बारे में समझाने जा रहा हूँ। आइरिस 3 कलर का होता है, काला, नीला, भूरा। और पुपिल आंखों के काला भाग को कहा जाता है। हम लोगों का पुपिल काला होता है और आइरिस धूप में सिकुड़ जाता है और 2 से 3 सेकंड बाद खुल जाता है। उसी प्रकार मुर्गा का पुपिल आइरिस रात में सिकुड़ता है। रात में सिकुड़ने के बाद मुर्गा का बहुत दुख में जाता है, मुर्गा को दिखाई नहीं देता और दिखाई नहीं देने के बाद वो एक कोना में पड़ा हुआ रहता है। जैसे ही 4 बजे भोर होता है, कुकड़ू को भोर हो गया, मुर्गी जी उठिए, थोड़ा सा हमको भूख प्यास लगा है, कम से मेरा भी तो सेवा कीजिए, जल्दी से उठिए। नहीं उठना है तो चले जाइए, हम दूसरा मुर्गी मंगा लेंगे। आईलेंस के बारे में समझाने जा रहा हूँ। हम लोग आंखों में जो आईलेंस लगा हुआ और उत्तल लेंस का बना हुआ है, किसका बना हुआ? उत्तल लेंस का बना हुआ। अब रेटिना के बारे में समझाने जा रहा हूँ। हम लोगों के आंखों में रेटिना एक छोटा सा बिंदु के रूप में है। रेटिना का संबंध आंख से मस्तिष्क तक है। रेटिना 125 मिलियन प्रकाश को अपने आंखों में समा सकता है। रेटिना 2 टाइप का होता है, कॉन्सेप्ट और रेड सेल। कॉन्सेप्ट हम कलर को पहचान सकते हैं, लाल, हीरा, लाल, नीला, पीला, ब्लू, इसको हम पहचान सकते हैं। कहीं ट्रेन से आ रहा, कोई ट्रेन आ रहा, उसमें रेड सिग्नल जल रहा, तो देखिए रेड से लाल बत्ती जल रहा। और रेड सेल उल्लू में होता, वो रात में दिन की तरह दिखाई देता। बच्चों, नेत्र आंखों के काला भाग को कहते हैं। नेत्र किसको कहते हैं? आंखों के काला भाग को कहते हैं, उसको हम लोग पुपिल भी बोलते हैं। अब हम लोग जलीय द्रव के बारे में बताते हैं। जलीय द्रव में सियालिक अम्ल पाया जाता है। लड़की लोग का जैसे शादी ब्याह होकर विवाह पर चला जाता है, उस वक्त जब रोता है, वो रोने लगता है तो उसे आंख से एक आंसू निकलता, आंसू नमकीन होता है और वही आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है। मांसपेशी हम लोग अगर सिकुड़ने से जैसे सिकुड़ेगा तो आपके लेंस की मोटाई में परिवर्तन आएगा। अब परिवर्तन आएगा तो थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगा, क्योंकि रेटिना जो है तो छोटा सा होता है। अब बड़ा हो जाएगा तो असुविधा होगा ना, जैसे आंख में तो प्रॉब्लम होता है, तो दिखने में बहुत दिक्कत होता है। इसी को रेटिना जितना लेवल में रहेगा उतना अच्छा रहेगा। दृढ़ पटल अंदर के भाग को सुरक्षा देने के काम करता है। दृढ़ पटल क्या काम है? अंदर के भाग को सुरक्षा देने के काम करता है। ओराइट आंख के सफेद भागों को कहा जाता है। ओराइट आंख के सफेद भागों को कहा जाता है, इसको स्क्लेरा भी कहा जाता है। पीत बिंदु आंखों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। पीत बिंदु क्या होता है बच्चों? आंखों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अंध बिंदु रेटिना और प्रकाश सिराग्नी वो कोशिका ही नहीं है, तो प्रकाश पहुंचेगा कहां से? अब प्रकाश पहुंचेगा नहीं तो फोटो बनेगा कैसे? दृष्टि पटल रेटिना को कहा जाता है। दृष्टि पटल किसको कहा जाता है? रेटिना को। और दृक्पिंडिका प्रकाश शिरा, इन दोनों के बीच में कोई कोशिका ही नहीं है। कोशिका नहीं है तो प्रकाश पहुंचेगा कहां से? अब प्रकाश पहुंचेगा नहीं तो फोटो बनेगा कैसे? परितारिका, इसको आइरिस कहते हैं। आइरिस 3 कलर का होता है, काला, नीला और भूरा। और आइरिस सूर्य प्रकाश में सिकुड़ता है और आइरिस से फैसला करता है कि काला भाग को कितना प्रकाश देना है, कितना नहीं देना, जिससे रेटिना को कोई दिक्कत ना हो। पुतली काला भाग को कहा जाता है, आंखों के अंदर जो काला भाग है। श्वेत मंडल कॉर्निया को कहा जाता है। क्रिस्टल लेंस, ये उत्तल लेंस का हम लोग आंखों में जो लेंस लगा हुआ उत्तल लेंस लगा होता है। नेत्रोद है क्या बच्चों? नेत्रोद कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच की दूरी को क्या करता है? ये बना के रखता है, मजबूती से पकड़ के रखता है, ताकि किसी प्रकार की ढील ना हो, किसी प्रकार की कमजोरी ना हो। अब हम लोग कांच द्रव के बारे में समझाने जा रहे हैं बच्चों। कांच द्रव आंखों की गोलाई को क्या करता है? बना के रखता है। आंखों की गोलाई को अगर बना के नहीं रखेगा तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा।
क्यों अगर ये किसी का असंतुलन हो गया तो हम लोग देखने में असुविधा होगा ना बच्चों। बच्चों हमारा केजीएस यूट्यूब चैनल कैसा लगा दोस्तों? अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो मैं आप लोगों को आगे और भी अच्छा से अच्छा चैनल बनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप लोग हमारा साथ दीजिए और हम लोग हमारा साथ दीजिएगा तो आप लोगों को भी हम एक से एक कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और आगे भी देने की कोशिश करेंगे। और हमारा चैनल गरीब बच्चों के लिए फ्री है, जितना आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल में क्लास 6 से 12 तक बच्चों के लिए ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। वो कंपटीशन एग्जाम में भी ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। अब मैं आप लोगों से नमस्कार करता हूं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।